हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। ये मस्ट सिलेक्टिव करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं? तो इसका आंसर है बी, 22 करोड़। इस स्टार्टअप के तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य के साथ यह मिशन भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दो देशों के बीच सेटा और सोशल सिक्योरिटी समझौता लागू हुआ है? तो इसका आंसर है भारत और यूके, ऑप्शन बी। कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि सेटा के तहत भारत से यूके को निर्यात होने वाले 99% सामानों पर टैरिफ और कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन या सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के जरिए अस्थायी तौर पर यूके में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा का अलग अलग योगदान नहीं देना होगा। इसका मतलब है दोहरे टैक्स से राहत मिलेगी। प्रतिवर्ष 1800 भारतीय रसोइये, योग प्रशिक्षक और शास्त्रीय कलाकारों के लिए यूके जाने की सुगम सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग को नया नेतृत्व मिला है? जिसका आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ऑप्शन बी। इस टीम में डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को चेयरपर्सन और प्रोफेसर सुब्रत दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और माधवन मुकुल को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। एनएससी की स्थापना 2005 में हुई थी, एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। एनएससी सरकार को सांख्यिकी मानकों, गुणवत्ता और पारदर्शिता के मामले में सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने कितने करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 76,611 करोड़, ऑप्शन बी। इन प्रोजेक्ट से 9 जिलों को 50,500 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। मुख्य सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, रेलवे, स्टील, जरूरी मिनरल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े निवेशक हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, लॉरसन एंड टब्रो, रेशमी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और श्याम मेटालिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश ने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर और अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, ऑप्शन सी। पेरिस में आयोजित विवा टेक 2026 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में बेंगलुरु एशिया में एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में दूसरे स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर कौन था? तो पहला स्थान पर था बीजिंग। दुनिया के शीर्ष 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वां स्थान हासिल किया है। बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम का कुल मूल्यांकन है $153 बिलियन। बेंगलुरु में 30 सक्रिय यूनिकॉर्न है। 6 लाख से अधिक एआई और मशीन लर्निंग पेशेवरों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ मिस्मी टाकिन को कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर सिक्किम में। उत्तरी सिक्किम में टिंगडा रिजर्व फॉरेस्ट में मिस्मी टाकिन के 8 जानवरों का यह झुंड रिकॉर्ड किया गया है और मिस्मी टाकिन का वैज्ञानिक नाम है बुडोरकस टैक्सिकलर। इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी खतरे की आशंका वाली श्रेणी में रखा गया है और इसे अल्पाइन इकोसिस्टम की सेहत का संकेतक माना जाता है। ये 4,500 मीटर तक की ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI सेवा हाल में ही फ्रांस के किस स्थान पर शुरू की गई? तो इसका आंसर है ग्लेरिस लफायते। इसे NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और लायरा कलेक्ट के सहयोग से बनाया गया है। UPI अब 9 देशों में काम कर रहा है, जिसमें से सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात UAE, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया।
ये 9 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया है पैसिफिक कमांड, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने 1947 में इस कमांड की स्थापना की थी। 2018 में इसका नाम पैसिफिक कमांड रहा। यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड रखा, बाद में इसका नाम इंडो पैसिफिक कमांड रखा गया। यह कमांड अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिफाइड कॉम्बैटेड कमांड है, जो अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत के पश्चिमी सीमा तक के फैले क्षेत्र की देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड की बराबरी किस भारतीय खिलाड़ी ने की? तो इसका आंसर है सी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 355 विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भारत की ओर से कौन भाग लेगा? तो इसका आंसर है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट अभ्यासों में से एक है। इसमें 100+ विमान और 19 देशों के सैन्यकर्मी भाग लेंगे। इसमें भाग लेने वाले जो देश हैं वो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान। मुख्य उद्देश्य क्या है? एडवांस एयर कॉम्बैट, सामरिक प्रशिक्षण और देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए इंस्पेक्टर जनरल IG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुंदरराज पट्टलिंगम, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने 2003 बैच के IPS अधिकारी सुंदरराज पट्टलिंगम को NIA के इंस्पेक्टर जनरल IG के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर माओवादी उग्रवाद के खिलाफ अभियान का समन्वय किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2008 अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। NIA का मुख्य कार्य आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तनाव कम करना और हार्मुज जलडमरूमत को फिर से खोलना। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नामक 14 बिंदु अंतरिम समझौते की घोषणा की है। समझौते में 60 दिनों की वार्ता अवधि तय की गई है ताकि अंतिम समझौते पर चर्चा हो सके। दोनों देशों ने सैन्य तनाव कम करने, संघर्ष रोकने, संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमति जताई है। समझौते का एक प्रमुख प्रावधान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। अमेरिका ने प्रतिबंधों में राहत और ईरानी तेल निर्यात पर चर्चा करने की बात कही है, जबकि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार में विश्वास बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हितेश जोशी की नियुक्ति किस संस्था के CMD के रूप में की गई है? तो इसका आंसर है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर है सर्वम AI, ऑप्शन बी। विवेक राघवन और प्रत्यूष कुमार ने 2023 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी की वैल्यूएशन अब $1.5 बिलियन हो गई है। यह कंपनी भारत की भाषाई और कारोबारी ज़रूरतों के हिसाब से खास AI समाधान बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 18 जून। ये ग्लोबली 18 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म। पहली बार मनाया गया था 2005 में। इसका उद्देश्य है न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना तथा ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए स्वीकृति, सम्मान, समावेशन और समान अवसर सुनिश्चित करना। मुख्य संदेश है ऑटिज्म को सुधारने योग्य बीमारी नहीं बल्कि मानव तंत्रिका विविधता के रूप में समझना है।
फोकस क्षेत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और सार्वजनिक भागीदारी में बेहतर पहुंच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।